Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. It is the 8th chapter from your 7th edition Lakshmikant, which is the latest edition. In front of you is a published article by MEA. So let's start with right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 सबसे पहले करेंगे. आर्टिकल 25 जो है इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. 4 यहाँ पे वर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है. पहले तो है कॉन्शियंस, सेकेंड है प्रोफेशन, थर्ड है प्रैक्टिस एंड फोर्थ है प्रोपगेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है चारों वर्ड्स. क्यों हैं देखते हैं. आर्टिकल 25 जो है इट सेज दैट ऑल पर्सन्स, तो ऑल पर्सन्स आर इक्वली entitled, right, entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice, propagate religion. right? तो इसके 4 implications निकलेंगे. All persons equally entitled, right, to freedom of conscience and to freely profess, practice and propagate religion. right? इसके 4 implications इन 4 words से निकलते हैं. क्या 4 implication है? पहला है freedom of conscience. freedom of conscience जो है ये कहता है कि बात कर रहा है inner freedom की. ठीक है, जो आपके खुद के अंदर आएगी. inner freedom of an individual to mold his relation with God in whatever way he or she desires. ठीक है, तो कॉन्शियंस जो है आपके इनर फ्रीडम की बात कर रहा है कि एज एन इंडिविजुअल आपके पास इनर फ्रीडम है कि आप अपने गॉड के साथ कैसा रिलेशन जो है वो मोल्ड करना चाहते हैं और किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, इन वॉट एवर वे एज यू डिजायर. सेकेंड है राइट टू प्रोफेस. राइट टू प्रोफेस का मतलब है दैट वन हैज द राइट टू डिक्लेयर one's religious beliefs openly and freely. तो अपने religious beliefs को openly and freely declare करने का right is right to profess religion. right to practice religion क्या है? performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of beliefs and ideas. ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज, एग्जिबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज. प्रोपगेट में क्या आएगा? ये 4th implication है. राइट टू प्रोपगेट इज ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ टेनेट्स ऑफ वंस रिलीजन. बट आपको ये समझना पड़ेगा, प्रोपगेट ये थोड़ा सा अच्छे से हम कर लेते हैं. प्रोपगेट में क्या मतलब है? प्रोपगेट करना कोई चीज को. ठीक है, प्रोपगेट में राइट टू प्रोपगेट रिलीजन में आपके पास राइट है टू ट्रांसमिट एंड डिसेमिनेट रिलीजियस बिलीव्स या फिर टेनेट्स को एक्सपोज करना अपने रिलीजन का. राइट, बट इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? दैट इज राइट टू कन्वर्ट. किसी और को कन्वर्ट करवा देने का राइट राइट टू प्रोपगेट रिलीजन में इंक्लूडेड नहीं है. राइट, ओके. ऑल्सो आपको ये समझना पड़ेगा कि फोर्सेबल जो कन्वर्जन होते हैं, अगर आप किसी को फोर्स करके कन्वर्ट करवा रहे हो तो वो तो खिलाफ है किस चीज के? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के. इनर फ्रीडम जो खुद के इंसान की होती है उसके खिलाफ है ना फोर्सेबल कन्वर्जन. तो ये कैसे राइट हो सकता है? ये तो राइट हो ही नहीं सकता. राइट, तो राइट टू प्रोपगेट रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू कन्वर्ट समवन एल्स इनटू वन्स ओन रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. किसी और को कन्वर्ट करवा देना. क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियंस जो है उस इंसान का जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है उसके खिलाफ है, उसके इनर बिलीफ सिस्टम के खिलाफ है. राइट, ओके, दिस इज क्लियर. इतना क्लियर है? राइट, आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे हमें 2 बातें क्लियर होती है. एक तो पहली बात जो आर्टिकल 25 है
वो रिलीजियस बिलीफ्स को कवर करता है, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन्स जो है उनको कवर करता है, अभी हमने देखा ना कैसे करता है, राइट। उसके साथ साथ रिचुअल्स को भी कवर करता है, प्रैक्टिसेस को भी कवर करता है, राइट। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमने बोला ना परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज, ये सब भी पार्ट है आर्टिकल 25 का। तो डॉक्ट्रिन्स एंड बिलीफ्स तो कवर करता ही है, बट रिचुअल्स भी कवर करता है आर्टिकल 25, ठीक है। बट जैसे हर फंडामेंटल राइट की कुछ लिमिटेशन होती है, इसकी भी लिमिटेशन है। इसको एग्जैक्टली आप लिमिटेशन नहीं बोल सकते हो, बट बोलते हैं ना कि दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर नहीं खराब करना चाहिए ये राइट्स को, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, राइट, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, राइट। दिस इज क्लियर? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट है देखना कि ये सब चीजें खराब नहीं हो रही हो प्रैक्टिस ऑफ दिस फंडामेंटल राइट से, ये सारी चीजें जो इम्पिंज नहीं हो रही हो, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। Further, state is permitted to A. regulate, restrict any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, ठीक है। तो स्टेट के पास ये पावर है, क्या पावर है? कि वो रेगुलेट कर सकता है। क्या रेगुलेट कर सकता है? रेगुलेट भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद अ रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट। क्या बोल रहे हैं यहां पे? स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। सेक्युलर एक्टिविटी की बात हो रही है, जैसे कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, ठीक है। इन चीजों को रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक और चीज जो स्टेट के पास पावर है वो है कि स्टेट इज परमिटेड to provide for social welfare, reform or throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes, sections of Hindus। क्या मतलब है? सोशल वेलफेयर, रिफॉर्म कर सकता है, या फिर जो ये हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओपन कर सकता है। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किस टाइप के? पब्लिक कैरेक्टर होल्ड करने वाले, ठीक है, राइट। किन के लिए ओपन कर सकते हैं? सारे क्लासेस और सेक्शंस के लिए ओपन कर सकता है ऑफ हिंदूज, ठीक है। स्टेट के पास पावर है, इतना क्लियर हो गया, राइट। आर्टिकल 25 में दो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 है वेयरिंग, कैरिंग ऑफ किरपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है आर्टिकल 25 में कि जो किरपान्स जो हैं, जो वेयर करते हैं सिख लोग या फिर कैरी करते हैं, उसको आप प्रोफेशन ऑफ रिलीजन के अंतर्गत ही देखेंगे, ठीक है, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो क्या बोल रहे हैं? In sub-clause B of clause 2, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly। समझ गए आप क्या मतलब है? जब इस क्लॉज में हिंदूस बोला जा रहा है, ठीक है, सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 में जब हिंदूस की बात की जा रही है तो उसमें जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट जो है वो इंक्लूडेड है, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो दो एक्सप्लेनेशंस मेंशन्ड है आर्टिकल 25 में, एक वेयरिंग ऑफ किरपान्स को लेके विच इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ रिलीजन,
सिख रिलीजन, एंड एक्सप्लेनेशन 2 विच टॉक्स अबाउट कि जो हिंदुइज्म है उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन को इंक्लूड किया जा रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। इतना क्लियर है, राइट? दिस वाज आर्टिकल 25 which is the easiest in right to religion. Now we come to article number 26 which is extremely important this year, ठीक है, because of whatever news current affairs हैं अभी उस वजह से। तो आर्टिकल 26 talks about freedom to manage religious affairs, ठीक है, freedom to manage religious affairs, right? Article 26 says every religious denomination or any of its sections shall have the following rights, ठीक है, every religious denomination or any section thereof shall have the following rights। तो अभी हम 4 राइट्स पढ़ने वाले हैं जो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या उनके सेक्शन के पास होते हैं। बट दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू 3 थिंग्स, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है, ये लिमिटेशंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, सब्जेक्ट टू दीज थिंग्स द फॉलोइंग 4 rights are present to every religious denomination or section, ठीक है। तो ये 3 चीजों का ध्यान देते हुए ही ये राइट है, राइट? कौन सी 3 चीजें, लिमिटेशंस कौन सी 3 है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं ये राइट्स, ठीक है। कौन सी 4 चीजें? लेट अस सी। Right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Establish करना और maintain करना institutions for what? For religious and charitable purposes. Right है religious denominations के पास और उनके sections के पास कि वो establish कर पाएं और maintain कर पाएं institutions, किन वजहों से? religious वजहों से और charitable वजहों से, ठीक है। सेकेंड राइट इज राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। कौन से मैटर्स में अपने अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है? रिलीजियस मैटर्स पे, ठीक है। थर्ड, राइट टू ओन, एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। Right to own and acquire movable and immovable property, ठीक है। एंड सी से ही रिलेटेड डी है, एंड द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, राइट? इतना क्लियर है, राइट? ये 4 जो राइट्स हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस और उनके सेक्शंस के पास अवेलेबल होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो आर्टिकल 25 जो है इट गारंटीज राइट्स टू इंडिविजुअल्स। हमने देखा था ना कैसे इंडिविजुअल्स को वो राइट्स गारंटी कर रहा था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 26 इट गारंटीज राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस और अदर सेक्शंस, राइट? तो इट प्रोटेक्ट्स व्हाट? इट प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव freedom of religion, right? Just like article 25, article 26 is also subject to what? Public order, morality and health, but not subject to other provisions relating to fundamental rights. इतना क्लियर है? क्या मतलब है? मुझे पता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जो आर्टिकल 25 है ना, अगर आप इसकी बात करें तो इट इज सब्जेक्ट टू 4 थिंग्स। क्या वो 4 थिंग्स है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ठीक है, एंड अदर प्रोविजंस। किन प्रोविजंस की बात कर रहे हैं? अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इन सब के ऊपर
सब्जेक्ट मतलब आर्टिकल 25 जो है वो ये बोल रहा है कि अपने जो इंडिविजुअल आपका राइट टू फ्रीडम है वो दूसरे फंडामेंटल राइट्स को के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हेल्थ के खिलाफ नहीं होना चाहिए. When you're talking about Article 26, it is only subject to three things: public order, health, and morality. It is not subject to other fundamental rights, provisions relating to other fundamental rights. ये डिफरेंस है आर्टिकल 25 और 26 में. जो 26 है, जो आपका कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोटेक्ट कर रहा है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू other provisions of fundamental rights, whereas 25 is subject to that as well. और क्या क्या पे ध्यान देना? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ये दोनों इसका भी ध्यान देते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर, राइट? ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बोली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है ना, उनको 3 कंडीशंस सैटिस्फाई करनी पड़ेंगी. 3 कंडीशंस किन के लिए दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने? रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए. ठीक है, कौन सी 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को? पहली, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स. ठीक है, मतलब कि डॉक्ट्रिन्स की बात कर रहे हैं यहां पे. विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग. कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग. ठीक है, तो मतलब ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए जो कि जिनके पास एक बिलीफ सिस्टम है जो कि कंड्यूसिव है उनके स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए. ठीक है, राइट. सेकेंड जो बात यहाँ पे बोली गई है वो ये बोली गई है कि इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन. एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ठीक है, और तीसरी जो बात बोली गई है वो बोली गई है कि इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम. तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस दी हैं जो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी. पहला है कि इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास एक सिस्टम है ऑफ बिलीफ्स यानी डॉक्ट्रीन है, राइट, जो वो रिगार्ड करते हैं कि वो कंड्यूसिव है उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए. ठीक है, सेकेंड जो बात उन्होंने बोली है कि इनके पास एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. तीसरी बात जो उन्होंने बोली है वो ये है कि इनके पास एक डिस्टिंक्ट नाम होना चाहिए. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन और जो आनंद मार्ग है, ठीक है, ये दो जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं. ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस है विद इन हिंदू रिलीजन. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो औरोबिंदो सोसाइटी है वो एक्चुअली में रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज क्लियर?